हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज हम ज़ोडिएक साइन की रीडिंग्स करने वाले हैं और आज की रीडिंग है सैजिटेरियंस के बारे में, धनु राशि के बारे में। और हम जानेंगे कि सितंबर का महीना कैसा होने वाला है आप लोगों के लिए। तो टैरो कार्ड्स एंड ओरेकल कार्ड से हम जानेंगे, स्टार्टिंग विद द टैरो डेक। तो शफल कर लेते हैं टैरो डेक को और देखते हैं कि सैजिटेरियंस के लिए क्या मैसेजेस हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आपकी रीडिंग करने के लिए एज ऑलवेज। सो लेट्स सी, क्योंकि सैजिटेरियस जो साइन होता है वो बहुत ज़्यादा ही फन लविंग एंड हैप्पी गो लकी, ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचते नहीं है। तो काफ़ी, एंड ऑफ कोर्स फायर साइन, सो काफ़ी एनर्जी रहती है आप लोगों में, काफ़ी ट्रैवल भी करने को मिलता है। एंड मुझे ज़ोडिएक साइंस के बारे में एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बचपन में स्टार्ट हुआ था। तो आई यूज्ड टू रीड बुक्स अबाउट ज़ोडिएक साइंस एंड फिर मैं प्रिडिक्ट भी कर लेती थी। एक इट वाज जस्ट आउट ऑफ नोवेयर मुझे एक आया कि आप बस मुझे अपना नाम, वो नॉट नाम, व्हाट वाज दैट, ज़ोडिएक साइन बता दीजिए एंड जेंडर, सो दैट आई एटलीस्ट नो कि मैं लेडी के लिए बोल रही हूँ या मैन के लिए बोल रही हूँ। और ज़ोडिएक साइन नहीं पता तो अपनी डेट बता दीजिए, सो दैट आई कैन गेस कि आपका ज़ोडिएक साइन क्या है। एंड देन आई यूज्ड टू वेरी एक्यूरेटली गेस कि आपके हेयर इस कलर के होंगे और आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होंगे, तो काफ़ी मैच कर जाता था। देन फिर मैंने स्टॉप कर दिया। सो एनीवे, कमिंग बैक टू द टैरो रीडिंग, लेट्स स्टार्ट। फॉर सैजिटेरियंस, धनु राशि के लिए सितंबर का महीना कैसा होने वाला है। ओके, वी हैव 6 ऑफ कप्स। वाओ, स्टार्टिंग ही बहुत बढ़िया है। वाओ, 3 ऑफ पेंटिकल्स भी मुझे दिखा है। एक बार और शफल करते हैं एंड देन वील स्टार्ट द रीडिंग। चलो, ऑसम। यहाँ पे है द लवर्स। आई शो यू हियर, देखिए द लवर्स का जो कार्ड होता है वो 2-3 चीज़ें बताता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेटली 2 बर्ड्स साथ में फ्लाई कर रही हैं एंड रेनबो ही रेनबो है आसपास। 6, अगेन इट्स अ 6 नंबर कार्ड। तो और यहाँ पे भी 6 ऑफ कप्स आया था। ये दोनों कार्ड्स बताते हैं लव को, प्रपोजल्स को एंड यूनिवर्स की ब्लेसिंग को। तो अगर अभी तक आप सिंगल थे, वाओ, दिस इज अ लव रीडिंग नाउ। तो सैजिटेरियंस, आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, कोई सोलमेट डेफिनेटली, एंड प्रपोजल के साथ आ सकता है या फिर आपके घर रिश्ता आ सकता है अगर आप अरेंज मैरिज के लिए देख रहे हैं तो। एंड दिस पर्सन इज अ सोलमेट। तो ये पर्सन सोलमेट का मीनिंग क्या होता है कि आप ने पिछले जन्मों में भी सोल जर्नी की है साथ में, यानी कि आप इनसे मिल चुके हैं। तो एक सेंस ऑफ फेमिलियरिटी रहता है। एक होता है ना कि अगर हम किसी अनजान जगह पे जाएं तो हमें फिर एक कनेक्शंस फॉर्म करने में टाइम लगता है, लोगों को जानने पहचानने में टाइम लगता है। लेकिन वहीं आपको अपना कोई फ्रेंड दिख जाए तो उसका एक पर्सन का चेहरा आपको एक रिलीफ देता है कि थैंक गॉड दिस पर्सन इज देयर एंड कोई तो है साथ में। सो ये वही फीलिंग आने वाली है आपको कि थैंक गॉड कोई तो है अब मेरे साथ। सो और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, सिंस इट इज़ नाउ अ रिलेशनशिप रीडिंग, तो अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो बहुत हार्मोनियस रिलेशनशिप बनेगा एंड आप लोग साथ में ट्रैवल करेंगे, ये लोग साथ में उड़ रहे हैं तो आप साथ में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करेंगे, बाहर जाएंगे, डिनर्स पे जाएंगे, लंचेस पे जाएंगे एंड काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ साथ में करेंगे, डिसीजन मेकिंग साथ में करेंगे और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे साथ में। सो दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड टू गेट, ऑसम कार्ड टू गेट। और अगर ये करियर के लिहाज से बात की जाए, क्योंकि यहाँ पे अगेन कोऑपरेशन का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट अलाइनमेंट। तो आप दोनों इतने ज़्यादा अलाइनमेंट में हैं, ये कार्ड भी अलाइनमेंट को ही दर्शा रहा है कि सेम डायरेक्शन में उड़ रहे हैं बर्ड्स। तो एक कहावत है, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, यानी कि सेम टाइप के लोग ग्रुप में साथ में, उनकी आइडियोलॉजीज मैच करती तो वो साथ में रहते हैं। तो पता नहीं, मुझे बहुत ही वियर्ड एग्जांपल आ रहा है मीन गर्ल्स का। तो एक मूवी है जिसमें लिंडसे लोहान है, तो उसमें क्या होता है कि सेम टाइप के लोग एक साथ हैंग आउट करते हैं, इज व्हाट आई मीन। सो मीन, ओके, लेट मी नॉट गो ओवर देयर। सो 3 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कोऑपरेशन को। ये ऊपर पहाड़ है जिसमें ट्रायंगल बन रहा है और नीचे पेंटिकल्स में भी ट्रायंगल बना के आपको रिप्रेजेंट किया गया है। ये बताता है आपका इनर अलाइनमेंट, यानी कि इनर अलाइनमेंट इतना अच्छा है, बॉडी माइंड सोल एकदम साथ में अलाइनमेंट में चल रहा है कि कोई भी डिसीजन आप बड़े आराम से ले पा रहे हैं और इस डिसीजन का जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे इस डिसीजन के, वो लॉन्ग टर्म होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक डिसीजन लेना है कि क्या मुझे बाहर जाना चाहिए फॉरेन कंट्री, तो अब फॉरेन कंट्री आप स्टडी के लिए जा रहे हैं या फिर जॉब के लिए जा रहे हैं या फिर अप्लाई कर रहे हैं किसी भी इंटर्नशिप एट्सेट्रा में,
तो ये लॉन्ग टर्म है, इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले हैं, इसके बेनिफिट्स आपको बहुत बाद तक मिलने वाले हैं, एक लेबल आपके साथ जुड़ने वाला है। सिमिलरली अगर आप किसी पर्सन में इंटरेस्टेड है या कोई रिश्ता आपके घर में आता है, जो कि मैं वो वाला कार्ड भी आपको दिखाऊंगी, तो वो रिश्ता अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, ऑफकोर्स आपके साथ वो लाइफ लॉन्ग चलने वाला है, तो इसके बहुत लंबे कॉन्सिक्वेंसेज हैं। कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि रिजल्ट और अब रिजल्ट का हिंदी नहीं पता मुझे, सो रिजल्ट आप समझ रहे हैं ना। तो इसका बहुत ही जो आपको दिखने वाले हैं रिजल्ट्स, वो बहुत लॉन्ग टर्म होने वाले हैं। तो ये लॉन्ग टर्म डिसीजंस में आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, भगवान का भी, एंजल्स का भी, आसपास के लोगों का भी। वर्क प्लेस में भी मैं बहुत सपोर्ट देखती हूँ। अगर आपको कोई डिसीजन लेना है ऑफ दिस सॉर्ट, कि आपको बाहर जाना है या फिर आपको शादी करनी है, तो वर्क कैसा रहेगा, ऑल ऑफ दैट साथ में अगर आप लेके चल रहे हैं, तो भी बहुत अलाइनमेंट है और बहुत अच्छे से डिसीजन भी ले पाएंगे, सपोर्ट भी है और बहुत अच्छा ओवरऑल रिजल्ट रहेगा। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी भी वही है, जितना ऊपर उतना नीचे। तो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी भी बताती है कि जो आपके सामने डिसीजन है या जो आपके सामने अब सिचुएशन प्रेजेंट हो रही है सितंबर मंथ में सैजिटेरियंस, तो उसकी काफ़ी रूट्स हैं, मतलब रूट्स बहुत लॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है रूट्स। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी रूट्स बताई जा रही हैं एक तरीके से, क्योंकि ये पहाड़ मैंने आपको बताया ट्रायंगल एंड ये इन्वर्टेड ट्रायंगल बताया जा रहा है, तो ये दोनों कार्ड्स में रूट्स दर्शाई जा रही हैं। तो इस चीज़ का कॉन्सिक्वेंसेज भी है, यहाँ पे ग्रोथ भी है, यहाँ पे सपोर्ट भी है, और जितना ऊपर है उतनी ही डेप्थ है इस चीज़ में। सो अगर आप किसी से मिलते हैं इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, तो सैजिटेरियंस आप उस पर्सन को तह तक जानने की कोशिश कीजिए। और मुझे ऐसा लगता है 6 का कार्ड देके और ये दोनों कार्ड्स देके कि कहीं ना कहीं एक पास्ट कनेक्शन रह चुका है, या तो पास्ट का पर्सन आ रहा है या फिर पास्ट लाइफ का पर्सन आ रहा है। जो भी पर्सन आ रहा है सोलमेट है, वेरी गुड एनर्जी, वेरी पॉजिटिव एनर्जी, इतना पॉजिटिव एनर्जी हर एक कार्ड में है। तो बेझिझक आप इस डिसीजन के साथ, इस पर्सन के साथ आगे बढ़िए, और आपका इंट्यूशन भी डेफिनेटली आपको बताएगा ही, क्योंकि अलाइनमेंट में है सब कुछ। तो बहुत ही देखिए यहाँ पे एक और चीज़ मुझे दिखती है, ये जो रिवर्स ट्रायंगल है उसमें रेनबो कलर्स हैं, यानी कि कलरफुल है। इसी तरह यहाँ जो रूट्स हैं वो भी कलरफुल हैं, यानी कि हार्मोनियस। जड़ें इतनी स्ट्रांग है, फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग है कि आगे का जो आपको रिजल्ट दिखेगा वो बहुत ही स्ट्रांग इमारत होगी, वो बहुत ही स्ट्रांग ग्रोथ होगी, वो बहुत ही स्ट्रांग ट्री होगा, उसे कोई गिरा नहीं सकेगा, या वो गिर भी नहीं पाएगा अपने आप, क्योंकि जो पहाड़ होता है, पहाड़ वो भी स्ट्रेंथ के बारे में और लॉन्जेविटी, डिटर्मिनेशन के बारे में बात करता है। तो ये अटल है। वाओ। मदर ऑफ कप्स, यहाँ पे आपके इमोशंस के बारे में बात की जा रही है। ये बोलता है कि सब कुछ अलाइनमेंट में है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आपका जो यहाँ पे 6 कप्स हैं वो एकदम फुल हैं। लेकिन यहाँ पे दर्शाया जा रहा है कि आप जो हैं वो आपको अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने की भी ज़रूरत है। सी लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड यू। तो अराउंड यू यानी कि लोग भी जुड़ रहे हैं, वर्क प्लेस पे भी बहुत कोऑपरेशन मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन आपको बोला जा रहा है फिर भी आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने इमोशंस को अपना कप भरने की खुद ज़रूरत है। डोंट एक्सपेक्ट कि लोग आ रहे हैं, बहुत हैप्पीनेस लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपको अपना कप खुद ही भरना है। आपको अपने इमोशंस को खुद ही प्रोसेस करना है, और ये जो इमोशंस है उनसे कनेक्ट करने की ज़रूरत है। ये कार्ड बताता है कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, तो आप काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम सुन सुन के सॉल्व कर रहे हैं और अपने आप को नेग्लेक्ट कर रहे हैं और उन सब की प्रॉब्लम्स अपने सर पे लेके चल रहे हैं। तो आप कितने ओवरवेल्म फील कर रहे होंगे। तो सितंबर में आप ओवरवेल्म फील कर सकते हैं काफ़ी लोगों से जुड़ने के बाद, या फिर आपको जब भी ओवरवेल्म फील हो, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन योर इमोशंस, यानी कि अपने आप को प्रायोरिटी बनाएं। थोड़ा सा बाउंड्री क्रिएट करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लोगों को कट ऑफ कर दो या सोशलाइज मत करो या फिर उनकी हेल्प मत करो, मगर एक बाउंड्री सेट करने की भी ज़रूरत है कि भाई फॉर एग्जांपल हम रोज़ काम नहीं कर सकते, संडे तो लेना ही होता है छुट्टी सबको, और संडे अंडरस्टूड है कि एक रेस्ट वाला दिन होना चाहिए। सिमिलरली आप 24 घंटे लोगों के इमोशंस को प्रोसेस नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा कट ऑफ, थोड़ा सा रिट्रीट, थोड़ा सा बाउंड्री क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो एक स्पेस जो होता है, जो कि सिर्फ अपने लिए होता है, वो क्रिएट करने के लिए आपको बोला जा रहा है इन द मंथ ऑफ सितंबर। ये वाला कार्ड कौन सा है? वाओ। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कितनी पॉजिटिव एनर्जी है। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आ गया है। दिस इज लाइक अलाइनमेंट अगेन। यहाँ पे बैलेंस की बात होती है कि आपके इमोशनल अगर इम्बैलेंसेस थे तो वो बैलेंस आउट हो रहे हैं, यानी कि अगर इमोशनल इम्बैलेंसेस पहले थे या फिर अगर आप बहुत ओवरवेल्म फील कर रहे थे
बिकॉज ऑफ सो मच गोइंग ऑन अराउंड यू, तो आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आपकी हीलिंग आ पाएगी लाइफ में, अलाइनमेंट आ पाएगा, बैलेंसिंग आ पाएगी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन में, एनर्जीज में विद इन यू। तो बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में आप फील करेंगे, एंड यहाँ पे भी अलाइनमेंट का कार्ड है। तो ओवरऑल मुझे बहुत ही अच्छी हार्मोनियस, बैलेंस, अलाइनमेंट वाली एनर्जी दिख रही है। वाह, व्हाट अ रीडिंग। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द एंसेस्टर्स एंड एंजल्स ओरेकल कार्ड्स कि उनकी क्या गाइडेंस है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। सारे कार्ड्स ले लेते हैं। बिलो द डेक है एनिमल गार्जियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। तो सब कुछ अलाइनमेंट में है, आपके इमोशंस यहाँ पे एक्चुअली अपने अपने कप को फिल करने के लिए क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि आपके इमोशंस एंड आपके जो इंट्यूशन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस दे रहे हैं, बिल्कुल एक्यूरेट मैसेजेस दे रहे हैं। उन्हें आप सुन पाएँ, रिकॉग्नाइज कर पाएँ, एक्सेप्ट कर पाएँ, वेलकम कर पाएँ, इसीलिए अपना कप खुद भरें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने इमोशन से जुड़ें। यहाँ पे एक इमोशनल डिस्कनेक्ट भी थोड़ा बहुत दिखता है, तो आपके लिए एनिमल गार्डियन है, यानी कि आपके जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई बहुत अच्छा खाना देखा तो आपको मन करेगा कि मैं वो खाना तुरंत खा लूँ। तो ये एक तरीके से मैं कह रही हूँ कि जैसे फर्स्ट थॉट पे आता है ना, जैसे फर्स्ट रिएक्शन जो होता है, एनिमल इंस्टिंक्ट्स जो होते हैं, वो कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी लड़ाई झगड़े वाले सिचुएशन में हैं, तो आपका एनिमल इंस्टिंक्ट बोलेगा कि तुम भी लड़ाई करो, लेकिन जब आप थोड़ा कंट्रोल करोगे, नॉर्मली सोचोगे, सांस लोगे, तो फिर आपको लगेगा कि नहीं नहीं, लेट मी बिहेव इन अ मोर मैच्योर्ड मैनर। बाय द वे, जो टेम्परेंस होता है वो भी सैजिटेरियस को ही दर्शाता है। तो आप बिल्कुल अलाइनमेंट में है, अपनी बिल्कुल एनर्जी में है, विच इज़ ग्रेट। एंड एनिमल इंस्टिंक्ट्स यानी कि यहाँ पे भी आउल है, यहाँ पे रेवन है, यहाँ पे ब्लैक पैंथर है। तो ये सारी चीज़ें बताती है। ब्लैक पैंथर टॉक्स अबाउट पैशन, आपके जो शैडो सेल्फ है, या फिर आपके जो दबे हुए टैलेंट्स हैं जो आज तक बाहर नहीं आए, या फिर आपने उनको नेग्लेक्ट कर दिया था, उनसे आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है, इंट्यूशन से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे रेवन जो है ये बोलता है कि आप रिलीज़ करते जाओ जो भी आपको सर्व नहीं कर रहा है, यानी कि बैलेंस मेंटेन करते जाओ खुद से। आप खुद से रिलीज़ करोगे, आप खुद से स्पेस बनाओगे, तो फिर आप अपना कप भर पाओगे। दिस इज़ ऑल अबाउट दैट। तो ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, आपके इंस्टिंक्ट्स जो कह रहे हैं आपको ये सही है, ये गलत है, इसमें कुछ डाउट लग रहा है, क्या मुझे दोबारा से कंसिडर करना चाहिए? येस, यू शुड कंसिडर इट दोबारा से। सो यहाँ पे बहुत सारी गाइडेंस आई आपके एंसेस्टर्स द्वारा। 4 कार्ड्स, 5 कार्ड्स हैं। वाओ, 3 4 5, लेट्स सी ऑल ऑफ देम। वाओ, ऑसम। फर्स्ट है आपका स्पिरिट फॉक्स। स्पिरिट फॉक्स यानी कि जो फॉक्स होती है उसको देख के आपको क्या लगता है? एक तो कनिंग, या फिर चालाक, या फिर स्ट्रैटेजी। दूसरी चीज़ एडेप्टेबिलिटी, बहुत एजाइल होती है, बहुत अडेप्टेबल होता है फॉक्स। तो यहाँ पे बोलो, एंड यहाँ पे हार्ट चक्र के ऊपर बताया जा रहा है। तो अगर आप अपने इंस्टिंक्ट्स को सबसे पहले सुनेंगे, आपका इंस्टिंक्ट कहता है कि येस आई शुड गो अहेड विद दिस डिसीजन। नाउ आप लॉजिकल प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी अपनी लगाइए और अपने उसको अचीव कैसे करना है, या उसको सी थ्रू टू कम्प्लीशन कैसे करना है, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। तो मैंने आपको बताया कि जैसे आपके लाइफ में हो सकता है चेंजेस आ रहे हो, या आपको बहुत बड़े डिसीजंस लेने हो, या फिर मैंने बताया था हिडन टैलेंट्स। तो आपके अंदर वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो इस चैलेंजिंग सिचुएशन या इस सिचुएशन को हैंडल करने में, उसको एक्सपीरियंस करने में आप कार्य मतलब बहुत ही एफिशिएंटली उसको कर सकते हैं। आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं। सो डोंट डाउट योर सेल्फ एंड एनिमल इंस्टिंक्ट्स पे आपको आपकी गाइडेंस बहुत आएगी। एनिमल इंस्टिंक्ट्स बोल रहे हैं, आपके इंट्यूशन बोल रहा है, आपके हिडन टैलेंट्स बाहर आ रहे हैं, उभर के आ रहे हैं। सो आई थिंक सही समय पे सही चीज़ मिल जाएगी। एक और एग्जाम्पल है, आई डोंट नो इफ इट इज़ अप्रोप्रिएट, वाइट लाइज यानी कि सफ़ेद झूठ। फॉर एग्जाम्पल, आप लेट हो गए तो आप छोटा सा झूठ बोल देंगे कि, लेकिन सही समय पे सही झूठ आपको याद आ जाएगा, तो आप बच सकते हैं सिचुएशन में। तो ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है कि थोड़ा सा चालाकी से आप अपना रास्ता निकाल सकते हैं, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे आ रही है इन कार्ड्स को देख के। देन वी हैव हंटर। तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर्स। यहाँ पे बहुत ही एरीज की एनर्जी है, और यहाँ पे स्कॉर्पियो एनर्जी भी है। एरीज की एनर्जी बात करती है एक्शन की, इम्पल्सिव एनर्जी की, यानी कि आपको डायरेक्शन आपको मिल रहा है, फटाफट आप एक्शन ओरिएंटेड होके आगे बढ़ के अपने सारे काम बनाते जा रहे हैं। और स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है। स्कॉर्पियो टॉक्स अबाउट डेथ, बर्थ एंड रीबर्थ, यानी कि पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। तो चेंजिंग टाइम्स, तो यहाँ पे आपके जो भी फियर्स हैं, स्कॉर्पियो टॉक्स अबाउट हिडन फियर्स, आपकी जो शैडो सेल्फ है, शैडो सेल्फ यानी कि आपके जो
ऐसी कहते हैं ना अंधेरे में कुछ चीज़ें हैं, हिडन टैलेंट्स, ब्लैक पैंथर, तो ब्लैक एनर्जी भी है यहाँ पे। तो ब्लैक एनर्जी जो होती है या फिर जो आपकी हिडन टैलेंट्स, शैडो सेल्फ होती है, वो बात करता है अगेन एनिमल इंस्टिंक्ट्स की, जैसे कि एकदम से गुस्सा आ जाना, ट्रिगर हो जाना, डर लगना, पैनिक करना, एंग्जाइटी हो जाना, ये सारी डार्क सेल्फ या शैडो सेल्फ की ट्रेट्स हैं। तो यहाँ पे जितने भी आपके फियर्स हैं उनको ट्रैक डाउन कीजिए। बिकम अ हंटर। हंटर जो होता है वो अपने प्रे को, यानी कि अपने जो जिसका शिकार करना होता है वो शिकार करके ही मानता है। और यहाँ पे हंटर बहुत ही स्ट्रांग है, एरीज एनर्जी है, यहाँ पे 12 सिंगा टाइप है, यहाँ पे रैम की एनर्जी, एरीज एनर्जी है, जो कि अपना काम करके ही रहता है। तो आपको अपने सारे के सारे फियर्स जो है उनकी लिस्ट बनानी है, उनको ट्रैक डाउन करना है। अब कौन सा फियर है, ओके लिख लेता हूँ। अब कौन सा फियर है, यस इसको भी लिख लेती हूँ। तो अपने सारे फियर्स की लिस्ट बनाइए, और जो भी डिज़ायर्स हैं, जो पॉजिटिव डिज़ायर्स हैं, यानी कि मुझे ये अचीव करना है, बाय दिस एज मुझे ये चाहिए, मुझे गाड़ी भी चाहिए, लाल रंग की होनी चाहिए, उसमें ऐसी सीट्स होनी चाहिए, लेदर हैंडल होना चाहिए, वॉट एवर इज़ योर डिज़ायर, उनको भी लिख लें। नाउ सी कि आपके फियर्स 4-5 होंगे, लेकिन आपके डिज़ायर्स बहुत सारे होंगे। तो क्या आप फियर का वेट ज़्यादा रखना चाहते हैं कि आप डिज़ायर्स का वेट ज़्यादा रखना चाहते हैं, और कैसे अचीव करना है उन सब चीज़ों में? सबसे पहले इमोशनल गाइडेंस मिलेगी, इंट्यूटिव गाइडेंस मिलेगी, उसके बाद आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो ये बहुत ही कमाल की गाइडेंस आपके एंसेस्टर्स आपको दे रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव ईगल। अच्छा वहाँ रेवन था, ओके। सो ईगल, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। जब तक आप चीज़ों को फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव नहीं देखेंगे तब तक आपके लिए चीज़ों को, यानी कि आपको गोल को अचीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आई टेल यू हाउ। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक सिंगर बनना है, बट मेरा फियर ये है कि स्टेज पे जाके मेरी आवाज़ उतनी अच्छी साउंड नहीं करेगी, या मेरे बस की बात नहीं है। बट अगर मैं देखूंगी कि क्या मेरा फियर सही है, क्या मेरा फियर रैशनल है, तो मुझे लगेगा कि नहीं, हो सकता है मैंने बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर ली है, लेट मी प्रैक्टिस, लेट मी राइट डाउन अ स्ट्रैटेजी। तो मेरे अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते होते फिर मैं उन अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करने लग जाऊंगी सबकॉन्शियसली, कि मुझे स्टेज पे बुलाया जाए, मुझे गाने का मौका मिले। हो सकता है छोटे छोटे फंक्शंस में स्टार्ट हो, या फैमिली फंक्शंस में स्टार्ट हो, या फिर आप बाथरूम सिंगर बन जाए, या फिर आजकल ऐप्स भी होती हैं, सो उनमें आप एक्चुअली परफॉर्म करने लग जाएं। सो ये मैनिफेस्टेशन है अपने ड्रीम्स का, अपने डिज़ायर्स का। तो ये कार्ड उन चीज़ों में कैसे रिलेट करता है कि पहले आप चीज़ों को हायर पर्सपेक्टिव से देखें, कि क्या आप जो तुरंत आपके एनिमल इंस्टिंक्ट्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, क्या वो गाइडेंस आपको किस पाथ पे लेके जाना चाह रही है, वो आपको देखना है। तो जब आप चीज़ों को बहुत ही बड़े पर्सपेक्टिव से लॉन्ग टर्म सोचेंगे तो आपको सही गाइडेंस मिल पाएगी, एक डिफरेंट नज़रिया मिल पाएगा, पर्सपेक्टिव आपका डिफरेंट हो पाएगा, विच इज़ वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड राइट नाउ। वाओ, स्टार एंसेस्टर, सो ब्यूटिफुल। फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। तो यहाँ पे आई थिंक दूसरी तीसरी बार बोला जा रहा है कि अपने इंस्टिंक्ट्स पे ध्यान दीजिए। आप बिल्कुल अलाइनमेंट में हैं, तो आपको जो आपको मैनिफेस्ट करना है वो तुरंत मैनिफेस्ट हो जाएगा। जहाँ पे आपको जाना है, जो गोल्स आपके हैं, जहाँ जो डेस्टिनेशन है, वहाँ पे आप बड़े आराम से स्मूथली जा सकते हैं। ऐसी एनर्जी होती है अलाइनमेंट जब आ जाता है लाइफ में, और बैलेंस भी है। तो यहाँ पे कोई चीज़ आपको रोकने वाली नहीं होती। कोई कहते हैं ना कि पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन कुछ ब्लॉकर्स भी हैं, तो ब्लॉकर्स आपको पीछे खींच रहे हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जी आपका ध्यान स्कैटर कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ मैनिफेस्ट करना है, तो मैं कहूँगी कि हाँ मैनिफेस्ट करना है। फिर एक दिन मैं सोचूंगी कि शायद हो पाएगा क्या, फिर मैं सोचूंगी नहीं हो पाएगा यार। तो यहाँ ध्यान बट रहा है, यहाँ फोकस बट रहा है, घट भी रहा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। तो आपकी जो सोल है, आपको जो हायर पर्सपेक्टिव से देखने के लिए प्रेरित करती है, उस चीज़ पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये एंसेस्टर्स की वॉइस है, बेसिकली वो एंसेस्टर्स की गाइडेंस है जो आपकी सोल आपको देगी। तो उसको सुनना बहुत ज़रूरी है सितंबर मंथ में, और अदरवाइज भी स्टार्टिंग सितंबर मंथ में। इंट्यूशन के ही सारे कार्ड्स आ गए। यहाँ पे आ गया हाई प्रीस्टेस। ये सबसे बड़ा कार्ड होता है इंट्यूशन का, हिडन नॉलेज का। अगेन मुझे एक काफ़ी बार बार गाइडेंस मिल रही है, हिडन टैलेंट्स, हिडन नॉलेज, हिडन चीज़ें, जैसे कि अपने एनिमल इंस्टिंक्ट्स हिडन होते हैं। आप सोशल मीडिया पे सबको देखेंगे, सब लोग स्माइल कर रहे हैं, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन हर इंसान के अंदर हर टाइप के इमोशंस होते हैं। उनको क्या गुस्सा नहीं आता होगा? डेफिनेटली आता होगा। वो गुस्सा दिखाते नहीं क्योंकि वो हाइड कर रहे हैं उस गुस्से को, राइट, इन पब्लिक। सिमिलरली आपकी भी कुछ चीज़ें जो आपने नेग्लेक्ट कर रखी हैं, पॉजिटिव चीज़ों को नेग्लेक्ट कर रखा है या हाइड कर रखा है, और नेगेटिव चीज़ों को आपने शायद एक्सप्लोर नहीं किया है, उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया है, उन्हें हम दबा के रखते हैं, रिप्रेस करके रखते हैं।
सो यहाँ पे आया है हार्नेस मिस्टिकल विजडम, तो यानी कि मिस्टिक पावर। तो आपकी जो यहाँ पे जो इतनी बड़ी ब्लैक कैट दिख रही है वो इंट्यूशन को बताती है, इनर वॉइस को बताती है, साइकिक एबिलिटी को बताती है। तो आपकी साइकिक एबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है सितंबर में। आपको रियली कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, आप एक जैसे कि हैरी पॉटर में होता है, ऐसा बोलते हैं, फिर वो मैनिफेस्ट हो जाता है, वो मैजिक हो जाता है। तो मैजिकल एनर्जी इज सराउंडिंग यू, बहुत ही मैजिकल एनर्जी है। तो उसका भरपूर आप इस्तेमाल कीजिए, एडवांटेज उठाइए इस चीज़ का। और वॉन्ड भी है आपके पास, एक मैजिक वॉन्ड यहाँ पे जैसे इनके पास है, तो इसको इस्तेमाल करके आप जो चाहते हैं आपकी विश पूरी हो जाएगी। प्लीज़ इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट डालें, बहुत अलाइनमेंट आ गया है एंड तुरंत चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। वाओ, अमेजिंग गाइडेंस फ्रॉम दी एंसेस्टर्स। नाउ लेट्स सी फ्लावर थेरेपी कार्ड्स से आपके लिए क्या गाइडेंस है कि आपका सितंबर मंथ में अप्रोच क्या होना चाहिए लाइफ की तरफ। डेलिकेट अप्रोच, फेमिनिन अप्रोच, इमोशनल अप्रोच क्या होना चाहिए। लेट्स सी दिस कार्ड, यूनिटी। वाओ, दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट यूनिटी, बैलेंस, हार्मनी, एकता। सो आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं सभी लोगों से थ्रू गॉड, ये कार्ड ऐसा बताता है। ये जो आपका सेक्रेड बॉन्ड है, जो आपका होली बॉन्ड है, ये जो आपका बहुत ही पूजनीय रिश्ता है सबके साथ और गॉड के साथ, ये जो आपका सेक्रेड बॉन्ड है ये आपको हील कर सकता है, आपके फ्रेंड्स को हील कर सकता है और आपकी फैमिली को हील कर सकता है। तो आप हर किसी से इंट्यूटिव लेवल पे टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं। अगर आपका किसी से झगड़ा हुआ है तो आप ये मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप थोड़ा सा 3-4 बार सांस लीजिए आंखें बंद करके और उस इंसान को इमेजिन कीजिए, उसकी सोल से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, उसकी थर्ड आई से भी कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं और उसको बोलिए कि मुझे माफ़ कर दो, थैंक यू, जो भी आपको एक्सप्रेस करना है, सॉरी, आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसा भी आपको एक्सप्रेस करना है, आपकी सोल उसकी सोल तक वो गाइडेंस पहुंचाएगी, वो मैसेज पहुंचाएगी और वहाँ से भी आपको मैसेजेस आने की बहुत संभावना है। देन वी हैव पास्ट लाइफ हीलिंग, फॉरगेट मी नॉट। तो पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, हो सकता है कि इसी लाइफ में कुछ बचपन के एक्सपीरियंसेस, पास्ट के एक्सपीरियंसेस रहे हों, या फिर पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहे हों, यानी कि पिछले जन्मों के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो भुला नहीं पा रहे हैं आप, वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनको भी आप हील कर सकते हैं। जैसे कि कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, कार्मिक पीपल होते हैं, कार्मिक कनेक्शंस होते हैं। कर्मा बैलेंस करने का भी बहुत अच्छा चांस है आपके लिए। ये कहता है कि ये जो आपकी सिचुएशन है ये किसी एक पास्ट लाइफ से ट्रिगर हुई है। अगर आप पास्ट को हील कर लेते हैं तो आप प्रेजेंट में भी हीलिंग ला पाएंगे। इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके लिए। आई थिंक आप सीरियसली आप एक मैजिशियन बन रहे हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर, और आपको इस एनर्जी का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आपके पिछले जन्मों की भी कुछ चीज़ें बैलेंस आउट हो रही हैं, हील हो रही हैं, और इस जन्म में भी हीलिंग आ रही है और नेक्स्ट जन्मों में फिर वो रिपीट नहीं होंगी, तो ऑलरेडी वो चीज़ फ्यूचर के लिए भी हील हो चुकी है। इतनी ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी है, सो इसका इस्तेमाल कीजिए प्लीज़। क्रिस्टल एंजल्स, ओरेकल कार्ड से देखते हैं आपका इमोशनल इमोशनल अप्रोच क्या होना चाहिए, क्योंकि क्रिस्टल्स हमारी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। वाओ, एक बहुत ही सुंदर कार्ड आया आपके लिए। लेट मी टेक इट। ओके, वाओ, दिस इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू। इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, क्योंकि कुछ कोइंसिडेंस होता नहीं है। ये दोनों लव के बारे में बात कर रहे हैं और ये यूनिटी के बारे में बात कर रहे हैं। वाओ, अलाइनमेंट, प्रपोजल्स, राइट? मैंने प्रपोजल्स के बारे में स्टार्टिंग में कहा था आपको, एंड वहाँ पे लवर्स का कार्ड था। ऑसम। ये कहता है कि आपकी जो लव लाइफ है, ये रोज क्वार्ट्स का कार्ड है और ये लव लाइफ के बारे में बताता है। ये कार्ड कहता है नया प्यार आपकी लाइफ में आ रहा है, या फिर अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, तो उसमें एक रिन्यूड रोमांस आपके लाइफ में आ रहा है, यानी कि एक रीबर्थ हो रही है रोमांस की। वाओ, तो अब आपके लिए ये ब्यूटीफुल एनर्जी है, पिंक एनर्जी, ब्यूटीफुल लव एनर्जी। तो आप इस लव एनर्जी को और भी ज़्यादा वेलकम कीजिए, और बहुत अच्छा समय आ गया है। अगेन टेंजनाइट, ये कहता है रेडी टू लव अगेन। इसमें बहुत सारे कार्ड्स हैं, अलग अलग मैसेजेस हैं, लेकिन इत्तेफाक कहिए या फिर यही मैसेज आपके पास आना चाह रहा है लव का, तो 2 कार्ड्स लव वाले ही आ गए। ये कहता है कि आपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को अब बहुत ज़्यादा हील कर लिया है, आप काफ़ी ज़्यादा हील हो चुके हैं पास्ट से, और अब आप रेडी हैं अपना दिल खोलने के लिए न्यू लव के लिए। तो यहाँ पे न्यू लव का मेंशन 2 बार हुआ है, तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग सिंगल हैं, तो आपके लिए नया प्यार आ रहा है, सोलमेट कनेक्शन आ रहा है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। सी, यहाँ पे लवर्स का भी कार्ड है, सोलमेट कनेक्शन अब आ रहा है, अब आपको सारी चिंता हटा देनी है। नाउ ये लास्ट में डेक देखते हैं कि जो भी सेलेस्टियल इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि जुपिटर रेट्रोग्रेड और स्टर्जन फुल मून, तो उन
सेलेस्टियल इवेंट्स के चलते आपके लाइफ में क्या एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर। सैजिटेरियंस के लिए क्या सितंबर में एक्सपीरियंसेस आने वाले हैं, लेट्स सी ओके, लेट्स शफल वन मोर टाइम। चलो ये ले लेते हैं, नेपट्यून। बहुत ही फैंटेसाइजिंग वाला कार्ड है ये आपको, जैसे कि मैजिकल कार्ड है ये, बहुत मैजिकल एनर्जी है। योर फैंटेसीज, यर्निंग्स, लॉन्गिंग्स एंड पोटेंशियल फॉर इल्यूजन। वाओ, बहुत ही सुंदर एनर्जी है ये। हार्ट की मतलब ग्रीन कलर मुझे हार्ट चक्रा के बारे में, यानी कि इमोशंस के बारे में अगेन मुझे ये लेके जा रहा है उस तरफ। एंड ये कार्ड कहता है कि आपके आसपास बहुत ही मैजिकल एनर्जी है, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इल्यूजन, जैसे कि कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है लेकिन हमने सोच लिया और वो एग्जिस्टेंस में आ गया, ऐसी एनर्जी है। अगेन एक मैजिकल एनर्जी है आपके आसपास, ये बार बार इसमें हाईलाइट हो रहा है एंड यू शुड मेक गुड यूज ऑफ इट। वेस्टा, द गॉडेस विद इन, योर सेक्रेड स्पिरिचुअल सेंटर एंड क्वाइट डिग्निटी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लेडी की जो आंखें हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रोई हैं। तो अगर आप बहुत इमोशनल महसूस कर रहे थे, डिस्कनेक्टेड महसूस कर रहे थे, क्वीन ऑफ कप्स यानी कि मदर ऑफ कप्स रिवर्स की भी ऐसी कुछ एनर्जी, ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं, बहुत रोया है अगर आपने, तो यहाँ पे अब आपको बैलेंस आ रहा है। बहुत टाइम के बाद आपके लाइफ में बैलेंस एंड हार्मनी आ रही है। तो ये बताता है आपके अंदर एक गॉडेस है, चाहे जो भी आपका जेंडर है, आपके अंदर एक गॉडेस है, आपके अंदर गॉड एंड गॉडेस है, ऐसे बात कर सकते हैं। सो आपका जो सेक्रेड स्पिरिचुअल सेंटर है, जो आपका हार्ट चक्रा है, जो कि मुझे आई थिंक फॉक्स के टाइम पे आया था एंड यहाँ पे भी हार्ट बेस्ड एनर्जी आ रही है। तो आपके दिल का जो चक्रा है वो बहुत ही क्वाइट डिग्निटी से भरा है और बहुत ही इसको मैं लिटरली ट्रांसलेट कर रही हूँ, यानी कि अगर आप अपने हार्ट सेंटर से कनेक्ट करते हैं तो आपको बहुत कीमती गाइडेंस मिलेगी, बहुत ही मैजिकल कीमती गाइडेंस मिलेगी और उसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। वेस्टा वैसे होम का कार्ड होता है, तो होम हार्मनी भी आ रही है, इज व्हाट आई सी फॉर यू सैजिटेरियंस। अमेजिंग रीडिंग, अमेजिंग टाइम इज कमिंग फॉर यू। मैं तो बहुत खुश हूँ आपकी रीडिंग देख के एंड आई होप कि पहली बात तो मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि मैंने आप तक इतने ऑस्पिशियस मैसेजेस पहुँचाए। आई होप आपको हेल्प मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग प्रेजेंट इन द रीडिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।